एरीज, देखते हैं इस हफ्ते लव एंड रिलेशनशिप जो हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मैरिड एरीज के बारे में कि ये हफ्ता जो है वो आपके जज्बे और सच्चाई का हफ्ता रहने वाला है। आप फितरतन बहुत सीधे और दलेर लोग होते हैं और दिल में जो कुछ होता है वो कहने से आप बिल्कुल भी नहीं घबराते और डरते। लेकिन जो मैरिड एरीज हैं उनके लिए ये वक्त है रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट का, सच्चाई का और सुनने की आदत को मजबूत करने का। तो हर बहस जो है वो जीतना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें सुन लेना जो है वो वक्त की डिमांड है। तो रिश्ता जितना मर्ज़ी भी अहम हो लेकिन आपकी अहमियत जो है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। लिहाजा आप अगर हालिया दिनों में आपके दरमियान में कोई गलतफ़हमी थी और कोई इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, तो इस हफ़्ते खुली बातचीत से आप वो ख़त्म कर सकते हैं। और जो सिंगल एरीज़ हैं उनके लिए कोई कॉन्फिडेंट, कोई एनर्जेटिक और शख्सियत जो है उनकी ज़िंदगी में आ सकती है और ये रिश्ता जो है वो दोस्ती से शुरू होकर रिलेशनशिप तक जाएगा, लेकिन ये रिश्ता बहुत आहिस्ता मगर गहरा जो है वो रहेगा। अब बात करते हैं एरीज़ आपके फैमिली और होम की। तो घर में एरीज़ इस हफ्ते आप जो है वो इनिशिएटिव लेने वाला किरदार अदा करेंगे। किसी घरेलू मसले में आपकी साफ गोई और दलेरी जो है वो हल निकालने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। किसी बहन भाई यानी कि सिबलिंग या करीबी रिश्तेदार के साथ बातचीत बेहतर होने का कभी इम्कान है। घर में खुली फ़ज़ा, रोशनी और साफ़ सुथरा माहौल जो है वो आपकी एनर्जी को और इन्हांस करेगा। अब बात करते हैं एरीज़ आपकी हेल्थ की। तो ये हफ़्ता एरीज़ आपके लिए जो है वो एनर्जी बैलेंस का हफ़्ता भी कहा जा सकता है। ज़्यादा मसरूफ़ियत या जल्दबाज़ी जो है वो आपके जिस्म को थका भी सकती है। पॉसिबल इश्यूज़ जो हैं वो रह सकते हैं हेडेक, मसल टेंशन, स्लीप इर्रेगुलरिटी। और अगर मैं हीलिंग गाइडेंस की बात करूं तो आपको हाइड्रेट रहना है और लाइट एक्सरसाइजेज़, उसके साथ साथ आपको मॉर्निंग सनलाइट जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ और बैलेंस्ड मील जो हैं उन पे भी आपने तवज्जो करनी है और इसके साथ साथ प्रॉपर स्लीप रूटीन जो है इसको भी आपने इस हफ्ते फॉलो करना है। जी, अब बात करते हैं आपके बिज़नेस और करियर की। तो इस हफ्ते एरीज़ आपका रोल जो है वो बिज़नेस में भी इनिशिएटिव और लीडर का रहने वाला है। कोई नया आइडिया, कोई नया प्रोजेक्ट जो पहले आप सोच रहे थे शुरू करने का, तो आपको इस हफ्ते बेहतरीन उसका मौका मिल सकता है। टीम वर्क में अगर आप दूसरों की राय को इस वक़्त सुनें तो कामयाबी के इम्कानात और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और बिज़नेस वाले जो एरीज़ हैं उनके लिए कोई नया क्लाइंट, कोई नई पार्टनरशिप जो है वो फ्यूचर में बहुत उनको फ़ायदा दे सकती है। और अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। तो माली मामलात में इस हफ्ते एरीज़ आप प्रैक्टिकल फ़ैसला जो है या फ़ैसले जो हैं वो करेंगे। छोटे मगर मुस्तकिल फ़ायदे जो हैं वो मुझे फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं। और एडवाइस आपके लिए यही है कि जल्दबाज़ी जो है जल्दबाज़ी से आपने गुरेज़ करना है और कोई बड़ा ख़र्चा नहीं करना और पहले आपने प्लानिंग करनी है और फिर कोई फ़ैसला आपने लेना है। अब बात करते हैं एरीज़ आपकी एजुकेशन की। तो एरीज़ स्टूडेंट्स के लिए ये हफ़्ता जो है वो एक्टिव लर्निंग का और ग्रुप डिस्कशन का रह सकता है और प्रैक्टिकल स्टडीज़ आपके लिए ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद रहेगी। और जो लोग इंजीनियरिंग में हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या मैनेजमेंट सब्जेक्ट में बहुत बेहतर कारकर्दगी करते हुए मुझे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं शॉपिंग और लाइफ़स्टाइल की बात करूं एरीज़ के, वो इस हफ्ते कैसे रहने वाला है, तो इस हफ्ते एरीज़ आप एनर्जेटिक लाइफ़स्टाइल को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप थोड़ा सा सिंप्लिसिटी की तरफ भी माइल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। रेड, ऑरेंज और वार्म टोन्स जो हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को चार चांद लगाती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। स्पोर्ट्स वेयर, उसके साथ साथ फिटनेस आइटम या आउटडोर एक्टिविटीज़ दिलचस्पी का बाहिस रहेंगी इस हफ्ते। अब बात करते हैं आपके ट्रैवल की।
तो ट्रैवल जो है वो आप मुख्तसर शॉर्ट ट्रिप जो हैं वो आप कर सकते हैं। स्पेशली वो ट्रिप्स जो हैं वो वर्क रिलेटेड या प्रोफेशनल ट्रिप्स भी हो सकते हैं। नए लोगों से मिलने या नए आइडियाज़ सीखने के लिए ये ट्रिप्स जो हैं वो काफ़ी आपको बेनिफिट देंगे। और अब्रॉड मामलात में आहिस्ता मगर मुस्बत पेशरफ्त जो है वो मुझे नज़र आ रही है। अब बात करते हैं आपके इमोशंस और इनर सेल्फ की। तो ये हफ्ता एरीज़ आपको याद दिलाएगा कि ताकत सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं, कभी कभी रुक कर सोचने में भी है। तो चंद लम्हे सोचिए अपने बारे में और अपने सब्र को और अपनी जो बैलेंस्ड अप्रोच है वो आपको बेहतरीन और शानदार रास्ता जो है वो दिखाएगी। लकी डे आपके लिए रहने वाला है 29 अप्रैल और लकी कलर आपके लिए रहेंगे रेड एंड गोल्डन और लकी स्टोन जो है वो आपके लिए रहेगा रूबी। और सदका बेहतरीन रहेगा कि किसी मुस्तहिक कि आप माली मदद करें, वो आप राशन से, ग्रॉसरी से हेल्प कर सकते हैं। और ज़िक्र आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है या फ़ताओ या अल्लाह। ये ज़िक्र जो है इसको आप कसरत से रिसाइट कीजिएगा। ये ज़िक्र जो है वो नए रास्ते खोलने और रुकावटें कम करने में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। और अगर मैं वीकली एडवाइस की एरीज़ बात करूं तो जल्दबाजी से आपने गुरेज करना है। समझदारी से उठाया गया हर कदम जो है वो ज़्यादा दूर तक आपको लेके जाएगा। और अगर मैं वीकली मैसेज की बात करूं तो जब एरीज़ आप अपनी ताकत को हौसले और हिकमत के साथ इस्तेमाल करते हैं तो रास्ता खुद ब खुद जो है आसान होने लग जाता है।